हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आरती बुटीक चैनल में। फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको 40 साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी, जिसके लिए मैंने ये मेन फैब्रिक लिया है, ये आप देख सकते हैं, और ये मैंने अस्तर लिया है। फ्रेंड्स, इसकी कटिंग मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, तो प्लीज़ आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से क्या चीज़ बताऊंगी, क्योंकि अपनी इस वीडियो में मैं डीपली सारी चीज़ें बताऊंगी, तो इसे ध्यान से देखिएगा प्लीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, हमने ये बैक पार्ट निकाल लिया है। सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने इसकी लेंथ टोटल रखी है, हमने आपको इसमें बताया इसकी रेडी लेंथ जो हमारी होगी वो 15 इंच होगी। इसमें 2.5 इंच हमने ऐड करके फैब्रिक लिया है। फ्रेंड्स, हमारे जो इस ब्लाउज का मेजरमेंट है वो स्क्रीन पे आपको दे दिया जाएगा। यहाँ से हम सबसे पहले यहाँ से 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। ये हमारा बैक का है पार्ट, ध्यान रखिएगा। इसको इस तरह से स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन खींच देंगे यहाँ से। अब इसमें हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है आपको हम वो भी बता दें। फ्रेंड्स, ये बैक जो नेक है वो डीप बनेगा। इसमें हमें यहाँ से जो शोल्डर लेंगे, शोल्डर हमें हाफ इंच डाउन करना पड़ेगा। हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, 1 इंच ये हो गया। यहाँ से 1.5 इंच हमारा अंदर फोल्ड के लिए जाएगा, जो नीचे फोल्ड में होता है। इसलिए टोटल हमारा जो मार्जिन होगा एक्स्ट्रा वो 2.5 इंच का होगा। इसलिए मैंने 2.5 इंच का मार्जिन लिया है इसमें एक्स्ट्रा। यहाँ से डाउन करने के लिए शोल्डर जो गिरने लगते हैं कुछ लोगों के, तो यहाँ से जो हम लोग डाउन कर देते हैं हाफ इंच का, तो इससे जो समस्या होती है शोल्डर गिरने की वो गिरती नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी मार्किंग को। यहाँ से सबसे पहले 6 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि जो हमारा शोल्डर होगा वो 6 इंच का होगा। इधर से भी हमें बॉक्स बनाने के लिए 6 इंच ले लेंगे। शोल्डर की लेंथ जो होगी आर्म होल की वो 6.5 इंच की है। इधर से भी हमें 6.5 इंच लेके स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमें बैक की गुलाई देने के लिए 1.5 इंच की इस तरह से मार्किंग करनी है। ये हमारे पास जो कर्व स्केल होती है उसकी हेल्प से हमें इसमें शेप दे देना है आर्म होल का। इस तरह से हमने इसका शेप दे दिया है। उसके बाद हम अपने नेक की मार्किंग करेंगे। इसमें हमारा जो नेक की विड्थ रहेगी वो रहेगी 2.5 इंच। बैक हमारा हमने आपको बताया अभी कि डीप रहेगा, तो इसमें हमारा रेडी जो होगा नेक वो 8.5 इंच का होगा। इसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि 9.5 इंच पे मार्किंग करनी है इस तरह से। इधर हमें 3 इंच ले लेंगे। इसका भी एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से। उसके बाद हम अपने नेक में भी गोलाई दे देंगे इस तरह से रख के। ये हमने नेक में भी अपने गोलाई दे दी है। अब यहाँ से हमें सबसे पहले टक्स पॉइंट का अपने निशान लगाना है। ये बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में हमें टक्स पॉइंट की मार्किंग यहाँ से कर लेंगे, 12 पे रख देंगे। बैक पार्ट की जो प्लेट होती है यहाँ पे पड़ती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच की होती है।
तो ये देखिए यहाँ से ये 4 इंच पे ही आ रही है, इधर से 4 इंच ले लेंगे, यहाँ से भी हमें 4 इंच लेकर ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। हाफ इंच इधर लेकर, हाफ इंच इधर लेकर इस तरह से हमें कर देना है। अब फ्रेंड्स आ जाएंगे अपनी फिटिंग पे। सबसे पहले हम शोल्डर डाउन कर लेंगे, उसके बाद फिटिंग की मार्किंग करेंगे। यहाँ से हाफ इंच इस तरह से शोल्डर डाउन करेंगे। अब हमने आपको बताया था हमारे ब्लाउज का जो है इसका मेजरमेंट 40 है। यहाँ से 40 का हमें 4th पार्ट लेना है, यानी कि 10 इंच। ये चेस्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हमारी वेस्ट की जो मार्किंग होगी वो हमारी है 38 इंच। 38 इंच का 4th पॉइंट लेंगे, 4th पार्ट लेंगे, यानी कि 9.5 इंच इस तरह से। अब हम ये देख लेंगे इसमें कि हमारा यहाँ पे जो प्लेट डालेंगे, ये यहाँ पे इस पे हम प्लेट डालेंगे तो इसमें ये भी ये मार्जिन हमारा अंदर छुप जाएगा, तो इसको भी हमें मेजरमेंट लेना है। ये यहाँ से हमने देख लिया ये 1 इंच है, तो यहाँ से 1 इंच इसको एक्स्ट्रा ले लेना है इस तरह से। उसके बाद जो हमारा ये मार्जिन आ रहा है ये 175 इंच लगभग आ रहा है। तो यहाँ से हमने ये पूरा लगभग ये आ गया हमारा 10.75 इंच आ रहा है। अब इसको हम स्ट्रेट कर देंगे यहाँ से और यहाँ से। यहाँ से हम थोड़ा सा इस तरह से डाउन कर देंगे अंदर की ओर। 3 इंच की ये वेस्ट मार्किंग हो गई हमारी। ये यहाँ पे जो होता है इसको अपर चेस्ट बोलते हैं। ये हमारे अपर चेस्ट की मार्किंग हो गई। यहाँ से यहाँ में हाफ इंच का अंतर होता है, यानी कि ये हमारा चेस्ट होता है, ये अपर चेस्ट होता है। तो इसको हमने हाफ इंच डाउन कर दिया है यहाँ से अंदर की ओर। ये इस तरह से हमारी सिलाई लगेगी इस पे। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये हमने अपना फ्रंट पार्ट निकाल लिया है, बैक पार्ट की कटिंग कर ली है हमने अपनी। तो ये फ्रंट पार्ट जो हमारा है वो बैक पार्ट से 1 इंच लंबा रहेगा और आधा इंच हम वेट की तरफ मार्जिन एक्स्ट्रा रखेंगे। वो क्यों रखेंगे वो हम आपको इसमें बताएंगे। मेज़रमेंट हमारा वही रहेगा, बाकी जो चीज़ें चेंज हैं इसमें वो हम आपको बता देंगे। हाफ इंच इधर से वेट में हमने क्यों लिया है वो हम आपको बताते हैं। इधर हमें हाफ इंच इधर साइड लेना है जिधर हम हुकाई करते हैं। अपनी हुकाई की पट्टी यहाँ पे लगाते हैं जो सिलाई पे जाता है एक्स्ट्रा, उस चीज़ के लिए हमें हाफ इंच लेना होता है। तो हाफ इंच की हम मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। अब इसको स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे यहाँ से। ये ब्लाउज फ्रंट से हुक वाला रहेगा। अब हमने नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है इसलिए क्योंकि हमारी आगे जो होती हैं वो प्लेट्स पड़ती हैं। प्लेट्स पे जो हमारा मार्जिन खिंचता है वो 1 इंच जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है वो इसमें एडजस्ट हो जाता है, इसलिए हमने नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा इसमें लिया है। ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं।
तो चलिए इसकी मार्किंग स्टार्ट करते हैं। हमने जो अपना बैक पार्ट की कटिंग की है वो हम इसके ऊपर रख लेंगे इस तरह से। ये जो हमने 1/2 इंच की मार्किंग की है उससे इस तरह से मिलाते हुए ये हमने इसको सेट करके रख लिया है, बराबर करके रख लिया है। अब हम इसमें जो हमारी फ्रंट की मार्किंग है उस हिसाब से कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको कट कर लेंगे, ये शोल्डर अपना कट कर लेंगे, बाकी और कुछ इसमें कट नहीं होगा। ये हमने शोल्डर कट कर लिया है, इसको हटा देंगे। ये इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे 2.5 इंच की। अब यहाँ से भी हमें इसकी मार्किंग कर लेनी है। ये हमारा 6.5 इंच था, इसको बराबर कर लेंगे। पहले 6.5 इंच था, ये हमने इस तरह से मार्किंग कर ली। इधर से हमारा ये 6 इंच था, ये यहाँ से हमने मार्किंग कर ली। इसको हम बना लेंगे बॉक्स इस तरह से। इस तरह से आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। ये हमारे आर्म होल की गोलाई है। आगे का जो पार्ट होता है उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटता है बैक पार्ट से। फ्रंट की हमारे नेक की लेंथ जो रहेगी 6.5 इंच रेडी है, हमें 7.5 इंच लेना है। यहाँ से 2.5 इंच, इसको इससे मिला देंगे इस तरह से। यहाँ से कर्व स्केल से गोलाई दे देंगे यहाँ पे। इसको डार्क कर देंगे ताकि आपको सही से दिखे। अब हम अपना शोल्डर डाउन कर लेंगे 1/2 इंच का। इस तरह से ये हमारा शोल्डर भी डाउन हो गया। अब हम अपने लगाएंगे टक्स पॉइंट का निशान, जो मेन पॉइंट है। टक्स पॉइंट का जो निशान है वो हमारा लगेगा 10.5 इंच, यानी कि 1 इंच हमारा ऊपर से एक्स्ट्रा लिया जाएगा। 11.5 इंच पे लगेगा। ये इस तरह से ये हमने 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि ये हमारा यहाँ पे 1/2 इंच, यहाँ पे जो ये 10.5 इंच आया है, 1/2 इंच हमारा सिलने के लिए ऊपर शोल्डर जो ज्वाइंट किए जाते हैं उसमें जाएगा। 1/2 इंच हमारा ये जो हमने शोल्डर डाउन किया है, यहाँ से कटिंग हो जाएगी इसकी, तो इसमें चला जाएगा। तो हमारा पूरा जो हो गया वो 11.5 इंच हो गया। तो यहाँ पे हमने ये मार्किंग कर दी 11.5 इंच पे। इधर से हमने 4 इंच पे इस तरह से मार्किंग करना है। यहाँ से भी हमें 4 इंच पे मार्किंग करनी है इस तरह से।
इसको स्केल से स्ट्रेट कर देंगे। सबके बॉडी का टेक्सचर जो होता है अलग अलग होता है, तो इसलिए बॉडी के हिसाब से कटिंग होती है। आप इस चीज़ पे बहुत ध्यान दीजिएगा। हमारे क्लाइंट की बॉडी जो है हम उस हिसाब से कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि 40 साइज में भी शोल्डर कम हो सकते हैं। 5.5 इंच भी हो सकता है, 6 इंच भी हो सकता है, पर 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा। अब इधर से हमें 175 इंच पे ऊपर ½ इंच इस तरह से तिरछी लाइन, इधर से भी हमें 175 इंच पे डॉट लेना है और इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है। अब हमारी ये जो प्लेट पड़ती है वो यहाँ से 2 इंच ½ इंच अंदर की ओर इसको इस तरह से सारी लाइन को अपनी डार्क कर देंगे। सारी प्लेट्स ½ इंच की पड़ेंगी। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने कटिंग कर ली है इसकी फ्रंट पार्ट की। अब हम दूसरी साइड भी इन प्लेटों को डाल लेंगे। ये हमने मार्किंग की थी, डार्क किया था, कुछ कंफ्यूजन हो गया। इसको इस तरह से ही रख लेंगे। ये जो हमने डार्क मार्किंग की थी वो दिख रही है इधर, ये देखिए इस तरह से। ये इधर के भी मार्किंग कर ली है। नीचे से 1.5 इंच मोड़ने के लिए जाएगा, जो तुरपाई होती है। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमें बैक पार्ट की जरूरत होगी। बैक पार्ट में हमें अपने आर्म होल की मेजरमेंट लेनी है। ऊपर से ½ इंच हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारा सिलाई में जाएगा। ये इस तरह से। अब इसका मेजरमेंट करेंगे। यहाँ से इस तरह से इंची टेप रखना है। बहुत इजी ट्रिक बता रही हूँ आपको। अगर इस तरह से मेजरमेंट लेके आप स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपकी स्लीव्स की कटिंग होगी। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे 9 इंच आ रहा है, 8.5 इंच आ रहा है यहाँ पे। बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन जो है हमारा 2 इंच है। ये देखिए आप, 8.5 इंच के बाद
लगभग 2 इंच 2.5 इंच की मार्जिन है हमारी। इसमें मार्जिन हमने थोड़ी ज़्यादा ली है, 1/2 इंच, क्योंकि हमारे कस्टमर को मार्जिन थोड़ी ज़्यादा चाहिए। तो चलिए अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। ये स्लीव के लिए हमने कपड़ा निकाल लिया है। इसकी विड्थ मैंने 10 इंच ली है। इसकी लेंथ मैंने 7.5 इंच ली है। आप इससे ज़्यादा लंबाई रखना चाहते हैं तो और ले सकते हैं, इसे कम रखना चाहते हैं तो कम ले सकते हैं। इसकी कटिंग का जो तरीका होगा वो ऐसे ही होगा। बाकी अगर आप 5 इंच की लेंथ रखते हैं स्लीव्स की, तो इसमें हम यहाँ पे 3.5 इंच की गुलाई देंगे। स्लीव्स का जो शेप होता है उसमें 2.5 इंच का होगा। 5 इंच से जो छोटी स्लीव्स की कटिंग होती है उसमें यहाँ की जो गुलाई होती है, जो शेप होता है वो कम कटता है। जो लंबी स्लीव्स होती हैं इसमें 3 इंच 3.5 इंच इस तरह से इसका शेप दिया जाता है। इसमें हमारी स्लीव्स में जो डिजाइन बनेगी उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में वीडियो अपलोड करेंगे। तो अभी हम इसकी कटिंग बता रहे हैं आपको। ये हमने 7.5 इंच ले लिया है यहाँ से। इसका शेप देने के लिए यहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। इधर से हमें 2 इंच मार्जिन रखना है, तो मार्जिन के लिए हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन कर देनी है। अब हम यहाँ से 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से इसको शेप देना है। इस तरह से अब हमारी जो स्लीव्स की फिटिंग होगी वो 6.5 इंच है। इसमें 2 इंच ऐड करना है मार्जिन के लिए। इसको इस तरह से मिला लेंगे। हमने जो फिटिंग की हमारी जो मार्किंग की थी वो हमें यहाँ से इस तरह से देखना है कहाँ पे आता है। 8.5 इंच हमारी फिटिंग थी। ये 8.5 इंच यहाँ पे आ रहा है हमारा। इसको इस तरह से मिला देंगे अपने यहाँ की फिटिंग में। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने इतनी कटिंग कर ली है। जो फ्रंट पार्ट होता है उसमें यहाँ पे 1/2 इंच की गहराई कटती है, तो इसकी हमें इस तरह से गहराई देनी है। फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। 2 पार्ट उठाएंगे ऊपर से इस तरह से। नीचे के पार्ट 2 छोड़ देने हैं। ये देखिए 2 पार्ट हम नीचे के छोड़ देंगे। ऊपर के इस तरह से 2 पार्ट लेने हैं और इसकी यहाँ से कटिंग करनी है। यहाँ तक जहाँ से हमने मार्किंग की है वहां से वहीं तक ही इसकी कटिंग करनी है। तो ये हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है पूरी तरह से। अब हम अपनी फ्रंट की जो हुक और हाई की पट्टी कटती हैं वो भी हम आपको कटिंग करके बता देंगे। उसके लिए हमें फ्रंट पार्ट निकालने हैं अपने। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। जिधर साइड हमारे हुक लगते हैं और हाई लगती है उधर साइड की मेजरमेंट करनी है। इस तरह से मेजरमेंट कर लेंगे इसका। ये हमारा आ रहा है 11 इंच। तो 11 इंच की लेंथ लेकर पट्टी हमें कट करनी है। 2 पट्टियाँ कट करनी होंगी। ये हमने एक पट्टी ले ली है 11 इंच। कुछ एक्स्ट्रा ले लेंगे 1/2 इंच।
इस तरह से यहाँ से जो एक पट्टी होती है हुक वाली, वो होती है 1.5 इंच की चौड़ी। लेंथ आपके जो ब्लाउज की जितनी भी हो उस हिसाब से रखेंगे। इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी जो पट्टी है वो 2.5 इंच की कटेगी। फ्रेंड्स, हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है कटिंग। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।